बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं BBN 88 न्यूज़ गपशप विद इब्रार के साथ। मैं हूं आपका होस्ट इब्रार हुसैन। आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ जो गेस्ट हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, वो किसी भी किस्म की तारीफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन रस्मी तौर पे मैं इनका तारुफ़ आपको करवाना चाहूँगा। इनका ताल्लुक़ गड़ा मोड़ से है। सहाफ़त की दुनिया से इनका बहुत पुराना और बहुत गहरा ताल्लुक़ है इनका। इन्होंने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की है। सहाफ़ती कारकर्दगी के हवाले से इनकी खिदमात जो हैं वो लायक तहसीन है। इनका नाम है राना इकराम शाहिद और गड़ा मोड़ सिटी प्रेस क्लब के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। वेलकम करते हैं इकराम साहब आपको अपने प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया इब्रार भाई, आपकी मेहरबानी, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। राना साहब, बात करेंगे हम सहाफ़त के हवाले से, तो बताइएगा कि सहाफ़त का आपको शौक़ कब और कैसे हुआ? काफ़ी मुश्किल सवाल किया आपने, तो इसका जवाब ये है कि अरसा 17 साल कबल मुझे ये शौक़ पैदा हुआ। 2003 सन चल रहा था, तो मैंने देखा कि मसाइल बहुत हैं इलाके में, शहर में, घर घर में मसाइल हैं। वहाँ पे हुकूमती इमदाद नहीं मिल रही, लोगों को मसाइल के हल नहीं मिल रहे, लोग दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। वापडा हो गया, महकमा जंगलात हो गया, सड़क के मसाइल हो गए या सीवरेज के मसाइल हो गए, बहुत सारे मसाइल हैं, क्या क्या बयान करूं मैं। तो मैंने देखा कि इस वक्त ज़रूरत है मेरे इलाके को कि कोई ऐसा बंदा उठे जो आवाम की आवाज़ हकाम बाला तक पहुंचाए, इलाके के मसाइल उजागर करे। तो ये जज्बा लेकर मैं आगे बढ़ा और मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया से चल बसे हैं, हाजी मोहम्मद रफ़ीक राना साहब, विहाड़ी प्रेस क्लब के वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो वो मेरे उस्ताद हैं, उनकी मैंने उंगली पकड़ी और अरसा 17 साल, हालिया दिनों में उनका इंतकाल हुआ है, अरसा 17 साल मैंने उनकी उंगली पकड़ के सहाफ़त की है। तो इलाके के मसाइल उजागर करने के लिए कोशां रहता, हर वक्त कोशां रहता। जहाँ कहीं कोई मसला आता, उस्ताद साहब को याद करता, उनसे तरीक़ा पूछता, हल पूछता, तो आवाम की खिदमत में कोशां फिर रह जाता। जी इकराम साहब, आपने बड़ी अच्छी जो है वो बात की है। अगर राना साहब की हम बात करें तो उनके बारे में बहुत सुना था, मतलब हमेशा उन्होंने जो है वो पॉजिटिव सहाफ़त की है। तो आपने भी हमेशा पॉजिटिव माशरे की जो है वो नुमाइंदगी की है, पॉजिटिव आपकी जो सारी वो है खिदमात हैं सहाफ़त के हवाले से। तो बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपका ये कदम किस हद तक जो है वो चेंज लेके आया, या किस हद तक लोगों के मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हुए? देखिए इब्रार भाई, जहाँ तक मसाइल का ज़िक्र है, मसाइल तो इंसान के जन्म लेते ही मसाइल जन्म ले लेते हैं। तो जैसे ज़िंदगी ख़त्म होती है तभी मसाइल ख़त्म होते हैं, वैसे मसाइल ज़िंदगी में आड़े आते रहते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे किरदार का कि मैंने मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम किए हैं या मैं क्या करूँ, तो मुझे जहाँ कहीं भी कोई समाजी मसला, सियासी मसला, इक़्तिसादी मसला, जहाँ पे जो भी नज़र आता है, तो मैं उसका हल सोचता हूँ कि ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती है, किस महकमे की ज़िम्मेदारी बनती है या किस शख्सियत की ज़िम्मेदारी बनती है। तो मैं उस मसले को हाईलाइट करता हूँ, आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ। तो उस मसले को उजागर करके अपने चैनल, अपने अखबारात के ज़रिए उस मसले को हाईलाइट करके उस मरकज़ तक पहुँचाता हूँ जहाँ पे उसको हल करने वाली शख्सियत, अफसरान बाला बैठे होते हैं। जी इकराम साहब, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। तो बताइएगा कि एक सहाफ़ी जो है उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं? देखिए इब्रार भाई, सहाफ़ी की ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत हैं। अगर सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना शुरू कर दे, टोटल ज़िम्मेदारियाँ, जैसा कि आपने सवाल पूछा है, तो फिर उसके लिए अपनी सांस लेने का भी वक्त नहीं है। जितने मसाइल इस वक्त इस दुनिया में, इस मुल्क में, इस इलाके में हैं, तो जहाँ तक ज़िम्मेदारियाँ जो अहम है वो ये हैं कि अगर आपके इलाके में बिजली का मसला है, आप उसको हाईलाइट करें। आपके इलाके में साफ़ पानी का मसला है, पीने के पानी का मसला है, उसको हाईलाइट करें। आपके इलाके में काश्तकार को कोई अगर प्रॉब्लम है ज़मीन से, पानी से, किसी ज़मीन की बीमारी से, अगर उसकी फसल तबाह हो रही है, उसको हाईलाइट करें। अगर आपके इलाके में हॉस्पिटल का कोई इशू है, इसको हाईलाइट करें। अगर आपके इलाके में कोई कब्ज़ा ग्रुप सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठा है, उसको हाईलाइट करें। आपके इलाके में अगर महकमा जंगलात को कोई बंदा नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हाईलाइट करें। देखें इब्रार भाई, इशू तो गिने ही नहीं जाते ना। बिल्कुल। अगर आपके इलाके में कोई बीमार है, गरीब है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो आपको उसकी आवाज़ भी बनना चाहिए। अगर आपके इलाके में कोई तरक्याती काम हो रहा है,
तो वो रुक गया है, उसको भी आप पता करें कि क्यों रुका है, उसको हाईलाइट करें, अफसराने वाला तक वो पूछें, सवाल का जवाब लें उनसे कि ये क्यों रुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, कौन कौन से बयान करूँ आपसे। जी वाकई सही बात है आपकी, बहुत सारे मसाइल हैं और इनमें जो है वो इनको हल करते हुए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जो जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करता है, जो हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता है, औरों के हक़ के लिए या अपने हक़ के लिए, उसको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन होती होगी। क्या लगता है आपको किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है रोज़मर्रा, जो इन हालात को जो है वो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम सवाल है और बहुत पेचीदा जवाब है मेरे पास इसका। वो ये है कि जो सहाफ़ी है, पेशावर सहाफ़ी है, जो एक वर्किंग जर्नलिस्ट है, सबसे ज़्यादा मुश्किलात उसको होती हैं अपने किचन से। करने वाली बात नहीं है, लेकिन कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट को किन किन मुश्किलात का सामना होता है। सबसे पहली बात, अगर एक वर्किंग जर्नलिस्ट सुबह से लेकर शाम तक कवरेज करता है, अपने इदारे को खबरें देता है अपने इलाके के मसाइल को हल करवाने के लिए, तो सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी कन्वेंस यूज़ करेगा। अगर कन्वेंस नहीं है तो पैदल चलेगा, सुबह से निकलेगा, शाम को खाली जेब घर लौटेगा। बच्चों को क्या खिलाएगा, अपना खाना कहाँ से तैयार करेगा, घर कहाँ से चलेगा, उसके भी मसले हैं, उसके बच्चों की फ़ीसें होती हैं। ये तो सबसे बड़ा जो है वो इशू है, किचन जो है वो इंसान का चलना चाहिए, ये सबसे पहले, बाकी काम तो बाद में है। देखिए, किचन के अलावा भी अखराजात हैं, बिल्कुल, जैसे हर घर की ज़रूरतें ऐसे साफ़ी के घर की भी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, इदारा कुछ नहीं देता वर्किंग जर्नलिस्ट को, इलाक़ाई साफ़ी को इदारे कुछ नहीं देते, बल्कि साल 6 माह बाद उससे डिमांड की जाती है, आपका कार्ड ख़त्म हो गया, पैसे भेजें, हज़ारों में पैसे दें, आपका कार्ड नहीं होता, वरना आपके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, एक छोटा चैनल जो है या मतलब लोकल चैनल है, वो एक सहाफ़ी से सालाना या कार्ड बनवाने की मद में या सिक्योरिटी की मद में कितने जो है वो पैसे लेते हैं? देखें इब्रार भाई, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी मैं फ़िगर में बात नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ एतराज़ात उठ सकते हैं, इदारों को उठें या सहाफ़ी बरादरी को उठें। हज़ारों में पैसे लिए जाते हैं, दिया कुछ नहीं जाता। जो बंदे काम करने वाले हैं वो पैसे भी देते हैं, जेब से काम भी करते हैं, इलाके के मसाइल उजागर करने के लिए अपनी जेब से फ्यूल भी जलाते हैं, अपनी गाड़ी भी चलाते हैं, टाइम भी देते हैं, अपना काम धंधा अपनी मजदूरी छोड़ के तो करते हैं। देखिए, मैं अपना बिज़नेस जो है वो एक मेरा अलहदा से काम है जिससे मैं बच्चों की रोज़ी चलाता हूँ। अगर मैं सहाफ़त के लिए सुबह से लेकर शाम तक निकलता हूँ तो मेरा वो कारोबार ठप रहता है, तो उससे मैं फाइनेंशियली डिस्टर्ब होता हूँ। तो फिर भी एक जज्बा खिदमत, एक जज्बा इंसानियत, सहाफ़त बराए खिदमत को लेके मैं काम कर रहा हूँ। जी इकराम साहब, आपने बड़ी अच्छी जो है वो बात की है। आप जैसे इंसान जो हैं वो दुनिया के लिए रोल मॉडल होते हैं। आपको जो है वो लोगों को कॉपी करना चाहिए कि जिस तरह आप लोगों के मसाइल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसी तरह सबको अपना जो है वो फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। तो आप जब निकलते हैं बाहर काम के लिए, वर्क करते हैं आप सहाफ़त के हवाले से, तो आपका जो काम है, बिज़नेस है, वो भी डिस्टर्ब होता है। तो किस तरह इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं आप? देखें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये एक पुराना मुहावरा है और ये हकीकत है। अगर मैंने इलाके के मसाइल उजागर करने की ठान ली है, अगर मेरे अंदर जज्बा इंसानियत जागा है, मैंने काम करना है, तो फिर जाहिर सी बात है, या तो मैं वो जज्बा इंसानियत के लिए निकलूं या अपनी जेब को देखूं। तो कुर्बानी देनी पड़ती है। ये कह लें कि एक दिन का जो निज़ाम है उसको रोकना पड़ता है, उसको दूसरे दिन पे जाके मैनेज करना पड़ता है। जी थैंक यू सो मच इकराम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे जनाब राना इकराम शाहिद साहब, जो दिन रात लोगों के हक़ में अपनी आवाज़ जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ बुलंद करते हैं। इससे इनको काफ़ी सारी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट इब्रार हुसैन को दीजिए इजाज़त, और एंड पे मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इस तरह के रंग बिरंगे प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन बदले में आपको अपना प्यार और दुआएं हमें भेजते रहना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।